अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ नाउन के नाउन के फंक्शंस कौन कौन से हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ये सबको पता होती है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि नाउन किसी भी सेंटेंस में कौन कौन सा काम करता है। तो लिहाजा जानते हैं कि नाउन किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करता है या किसी भी सेंटेंस में नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है। जब नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा तो हम उसको डूअर के तौर पे यूज़ करेंगे, यानी करने वाला। और नाउन जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो हम उसको रिसीवर के तौर पे यूज़ करेंगे, यानी जिसका इफेक्ट हो। एग्जाम्पल से जानते हैं, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। यहाँ पे टीचर जो है वो डूअर का काम कर रहा है, यानी करने वाला, और स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसीवर का काम कर रहे हैं, यानी जिस पर उनका इफेक्ट हो। डूअर एज सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और रिसीवर जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट हैं। तो लिहाजा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, नाउन है। एक और छोटा सा टॉपिक है प्रोनाउन। जहाँ जहाँ पे नाउन काम करता है वहाँ वहाँ पे रिप्लेसमेंट में प्रोनाउन काम करता है, क्योंकि नाउन की रिप्लेसमेंट में ही हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है वहीं पे प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। एग्जाम्पल से जानते हैं, ही टॉट देम, इसने उनको पढ़ाया। मैंने टीचर की रिप्लेसमेंट में ही रखा है, तो ही एज प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, और स्टूडेंट्स की रिप्लेसमेंट में मैंने देम रखा है, तो देम एज ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, एज प्रोनाउन काम कर रहे हैं। तो ही जो है वो सब्जेक्ट का काम एज डूअर काम कर रहा है, पढ़ाने वाला, और जो देम है वो स्टूडेंट्स हैं, वो रिसीवर हैं, यानी उन पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गए जिसको हम रिसीवर के नाम पे मेंशन करते हैं। एक छोटा सा नोट मैंने दिया है कि जहाँ जहाँ पे नाउन मैंने बताया कि काम करता है वहीं पे प्रोनाउन काम करता है, लेकिन ये दो ऐसे यूजेस हैं जहाँ पे नाउन तो काम करता है लेकिन प्रोनाउन काम नहीं करता। जैसे आर्टिकल जो है वो आर्टिकल से बाद में, अब आर्टिकल के बाद में हम नाउन देते हैं, लेकिन आर्टिकल के बाद में हम प्रोनाउन कभी यूज़ नहीं करते। और जीरंड, जीरंड एक नाउन की फॉर्म है, नाउन इक्विवेलेंट है, इसलिए ये नाउन के तौर पे यूज़ होता है। जीरंड कभी भी प्रोनाउन के यूज़ के तौर पे नहीं होता। थैंक यू सो मच।